मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 7 का छठा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। भारत में सिनेमा के जनक। देखिए बच्चों, आज हम जो फिल्में देखते हैं उन फिल्मों को प्रारंभ करना कितना कठिन रहा होगा, कितनी कठिन परिस्थितियों में रहते हुए इन फिल्मों का निर्माण किया गया, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो दादा साहब फाल्के ने कर दिखाया। देखिए, हमारी जो अंतर शक्ति होती है, मन की शक्ति, यदि मन से हम किसी कार्य को ठान लेते हैं तो कोई भी काम असंभव नहीं है। लेकिन उसके लिए दृढ़ प्रयत्न की ज़रूरत है और दृढ़ संकल्प और प्रयत्न करने से ही हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो हमारे मन की शक्ति सबसे बलवान होती है। हम कोई भी असंभव कार्य संभव कर दिखा सकते हैं यदि हमने मन में ठान लिया है। तो ऐसे ही दादा साहब फाल्के थे, ये दादा साहब फाल्के हैं, इन्होंने भी मन में ठान लिया था कि ये भारतीय फिल्में बनाएंगे। नहीं, उस समय जो है विदेशों की फिल्में यहाँ पर दिखाई जाती थी, वो भी बहुत कम। तो दादा साहब फाल्के ने जब उन्हें देखा तो इनके मन में भी इस प्रकार की फिल्में जो है अपने देश में निर्माण करने की सूझी और कठिन परिश्रम और परिस्थितियों के विपरीत होते हुए भी इन्होंने हार नहीं मानी। और आज जो फिल्म संसार हमें देखने को मिलता है, आज हम जो फिल्में जो है अपने घर पर जब मन किया टीवी चलाकर या मोबाइल फ़ोन आदि में देखकर मनोरंजन कर लेते हैं, तो उनका प्रारंभ कैसे हुआ ये आज हमें पढ़ेंगे। तो भारत में सिनेमा कला के जनक और दादा साहब फाल्के के नाम से विख्यात घुंडीराज गोविंद फाल्के, घुंडीराज गोविंद फाल्के जिसे किस नाम से जानते हैं? दादा साहब फाल्के के नाम से विख्यात हैं। दूसरा क्या नाम जो है किससे जानते हैं इन्हें? भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जानते हैं। तो इनका जन्म 30 अप्रैल 1870 को नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। परिवार की परंपरा के अनुसार ही उन्हें संस्कृत पुरोहिताई की शिक्षा दी गई। ब्राह्मणों में जो है पुरोहिताई की शिक्षा दी जाती थी। पंडित बनकर जो है हवन आदि करवाना, पूजा पाठ करवाना, तो वो पुरोहिताई की शिक्षा होती है। तो इन्हें भी वही शिक्षा दी गई, संस्कृत और पुरोहिताई की। जल्दी घुंडीराज चित्रकला, नाट्य, अभिनय और जादूगरी में रुचि लेने लगे। इन्हें दूसरे विषयों में रुचि हो गई। किसमें? चित्रकला, नाट्य, अभिनय और जादूगरी। किशोर घुंडीराज की रुचियों को विकसित होने का सुनहरा अवसर मुंबई आकर मिला। अब ये कहाँ आ गए? मुंबई आ गए। नासिक से जो है नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर गांव से कहाँ आ गए? मुंबई आ गए। और यहाँ आकर के उन्हें अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। जब उनके पिता मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में अध्यापक नियुक्त होकर आए, उनके पिता मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हो गए थे, इसलिए वे अपने परिवार के साथ यहाँ मुंबई आ गए। और मुंबई आ जाने से इनको भी जो है अपनी रुचियों को विकसित करने का अवसर प्राप्त हुआ। 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद घुंडीराज ने मुंबई के सुप्रसिद्ध कला विद्यालय जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश ले लिया। यहाँ उन्होंने ललित कलाओं का प्रशिक्षण लिया। इस दौरान छायांकन की कला ने उन्हें विशेष रूप से आकर्षित किया। इसके बाद उन्होंने बड़ौदा के कला भवन में छायांकन का
विधिवत प्रशिक्षण लिया और फिल्म प्रोसेसिंग की तकनीक से परिचित हुए। फिल्म की क्या क्या प्रोसेसिंग होती है उन तकनीकों से जो है उन्हें परिचित यहाँ हुआ, उनको जो है यहाँ परिचित किया गया। सन 1910 की बात है। मुंबई के सैंडहर्स्टन रोड पर एक तंबू सिनेमा घर हुआ करता था। नाम था दी अमेरिका इंडिया सिनेमेटोग्राफ। दी अमेरिका सिनेमेटोग्राफ, ये नाम था किसका, जो है सिनेमा घर था। इसमें विदेशों से बनी फिल्में दिखाई जाती थी। क्रिसमस के आसपास वहाँ क्राइस्ट का जीवन फिल्म दिखाई जा रही थी। फाल्के भी यह फिल्म देखने गए। फिल्म शुरू होने पर पाथे कंपनी का प्रतीक चिन्ह मुर्गा दिखाया गया और एक लघु फिल्म के बाद मुख्य चित्र शुरू हुआ। इस फिल्म ने उन्हें बांध लिया, यानी ये उनके प्रति बहुत आकर्षित हो गए। फिल्म देखकर घर लौटे। फाल्के सारी रात बेचैन रहे। ये फिल्म कैसे बनी, किस प्रकार बनी, इसी विचारों में खोए रहे। पत्नी सरस्वती बाई फाल्के से बेचैनी का कारण पूछा तो अगले दिन पत्नी को भी सिनेमा दिखाने ले गए। उन्हें बताया कुछ नहीं, बल्कि अगले दिन उसको भी वही सिनेमा दिखाने ले गए। फिल्म की समाप्ति पर सरस्वती काकी ने पूछा, ये तस्वीरें चल कैसे रही थी। जब फिल्म समाप्त हुई तो उनका आकर के पूछा उसने कि ये क्या हो रहा था, तस्वीरें अपने आप कैसे चल रही थी। इसका मौखिक उत्तर देने के बजाय फाल्के उन्हें प्रक्षेपण कक्ष के पास ले गए और बताया कि इस मशीन द्वारा ही सब कुछ होता है। इसी बीच फाल्के अपने मनोसंसार में बहुत दूर तक यात्रा कराए थे। मनोसंसार में मानसिक रूप से, यानी उन्होंने अपने मन में बहुत कुछ ठान लिया था कि मुझे क्या क्या करना है। क्राइस्ट को जीवन की फिल्म दोबारा देखते समय फाल्के के दिमाग में उस फिल्म की योजना घूम रही थी जिसे वे भविष्य में बनाना चाहते थे। अब उनके दिमाग में यही था कि भविष्य में वो भी इसी प्रकार की अपनी भारतीय फिल्में बनाएंगे। अगले 2 माह वे घर में तभी चैन से बैठते थे जब मुंबई के सिनेमा घरों में लगी सभी फिल्में देख चुके होते थे। ये सारी फिल्में देखने के बाद ही उन्हें चैन आता था। घर लौटकर उन सभी फिल्मों का विश्लेषण करते और यह सोचते कि क्या ऐसी फिल्में यहाँ भी बनाई जा सकती हैं, हमारे देश में भी यह उद्योग फल फूल सकता है। अपने जीवन के कठिनतम समय में भी फाल्के इस नई तलाश में जुटे रहे। अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ होने के बाद भी जो है वो इस तलाश में जुटे रहे और हर दिन कोई न कोई प्रयोग करते रहते थे। लंदन से छपने वाले सिनेमा संबंधी पत्रिकाएं मंगाने लगे। धीरे धीरे घर की चीज़ें बिकने लगी। उनकी जगह सिनेमा उपकरणों की मूल्य सूचियाँ, सिनेमा संबंधी पुस्तकें और प्रयोगों की सामग्रियों का अंबार लगने लगा। वह लगातार अपने प्रयोगों में जुटे रहते। अगले 6 महीने केवल 3 घंटे ही सोना नसीब हुआ। दिन में केवल 3 घंटे ही सो पाते थे। लगातार फिल्में देखने, अनिद्रा और प्रयोगों में जुटे रहने से उनकी आंखें थकने लगी थी और दिखना लगभग बंद हो गया था। आँखों के कार्निया में अल्सर आ गया था। 1 वर्ष तक डॉक्टर प्रभाकर के इलाज के बाद आँखों में रोशनी वापस लौटी।
बीमारी के दौरान ही उन्होंने अपने कला के प्रदर्शन का सही तरीका खोज लिया था। बीमारी से उठने के बाद उन्होंने एक मटर का दाना खुले गमले में बो दिया और धैर्यपूर्वक उनके अंकुरण और विकसित होने के चित्र लेने लगे। एक दिन जब पौधा पूरा उगाया तो फाल्के की पहली फिल्म मटर के पौधे का विकास भी बनकर तैयार हो गया। इस फिल्म को देखने के बाद एक व्यापारी मित्र नाडकर्णी ने सूद पर रकम देने का प्रस्ताव रखा ताकि लंदन जाकर फिल्म निर्माण संबंधी उपकरण लाए जा सके। सूद यानी ब्याज पर। फाल्के लंदन से छपने वाले बायोस्कोप पत्रिका मंगवाया करते थे। फरवरी 2012 में लंदन पहुंचने पर इसी पत्रिका के संपादक कैबोर्न ने उपकरणों की खरीदारी में फाल्के की मदद की और ABC ऑफ सिनेमेटोग्राफी के लेखक सिसिल हेफबर्थ से मिलवाया। वह वाल्टन फिल्म कंपनी में फिल्में बनाने का काम करते थे। उन्होंने फाल्के को फिल्म निर्माण का प्रशिक्षण दिया। कैसे बनाई जाती है उन्होंने इन्हें बताया। 1 अप्रैल 1912 को फाल्के ने एक विलियमसन कैमरा, फिल्म धोने और मुद्रित करने का उपकरण, कच्ची फिल्म और एक परफोरेटर सहित हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखा। यानी अपना सामान लेकर के हिंदुस्तान वापस आ गए। इस उद्योग में फाल्के के सबसे पहले सहायक थे उनके परिवार के सदस्य। परफोरेट का काम उनकी पत्नी सरस्वती ने संभाला। उस समय फिल्म की जो पट्टी मिलती थी उसमें एक और छेद स्वयं करने होते थे। आधे इंच की फिल्म पट्टी अंधेरे में रखकर छेद करने का काम आसान नहीं था। अंधेरे में जो छेद करना आसान कैसे हो सकता है। प्रकाश की एक किरण भी फिल्म को खराब कर सकती थी, इसलिए प्रकाश नहीं चाहिए था। और एक भी छेद गलत हो जाने से फिल्म कैमरे में या प्रोजेक्टर में फंस सकती थी। दिन में रसोई का काम निपटाने के बाद रात को वही रसोई घर डार्क रूम में बदल जाती थी। नहीं, उसी जो रसोई घर में अंधेरे में काम होता था। फाल्के ने तय किया कि पहले एक छोटे बजट की फिल्म बनाई जाए। उन दिनों राजा हरिश्चंद्र विषय का नाटक मुंबई में हिट जा रहा था। नाटक चल रहा था कौन सा? राजा हरिश्चंद्र। इसलिए फाल्के ने भी राजा हरिश्चंद्र पर फिल्म बनाना तय किया और सन 1912 में फिल्म बनाने के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों की आज कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी उस समय कितनी कठिनाइयाँ आई होंगी ये हम सोच भी नहीं सकते। उस समय के नाटकों में भी स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष ही किया करते थे। फाल्के अपनी फिल्म में स्त्री पात्रों की भूमिकाएं स्त्रियों से ही कराना चाहते थे, जो एक असंभव इच्छा थी। उस जमाने में किसी भी महिला से फिल्म में अभिनय करने के विषय में पूछना भी कठिन था। उस समय की बात थी, महिलाएं इस प्रकार से जो सामने नहीं आती थी, नाटक वगैरह नहीं करती थी। अब ये फिल्म में किस प्रकार से आए, किसको पूछना भी असंभव सा था। तो ये जो है पार्ट आगे के हमें कल पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।